हालात बेकाबू से हो गए हैं और हम नहीं देख पा रहे हैं कि वहां दो दो डिप्टी सीएम है, लंबा कोई कोई निकल के आए, कोई प्रॉपर कोई गाइडेंस करे, कोई दिखता नहीं है। या तो वन मैन शो हो रहा है कि यूपी में वन मैन शो और उधर जो केंद्र में है वहां वन मैन शो है, यही सब कुछ। क्या कहिएगा मलिक साहब? नहीं संजीव जी, देखिए ये सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब व्यवस्थित है। ये कुछ चुनिंदा लोग हैं, आप जैसे लोग जो र्यूमर चला रहे हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। जबरदस्ती तो किसी को बुला नहीं रहे हो, घर से ले जा रहे हैं डंडा लेके, चलिए कुंभ में चलिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जिन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है वो कुंभ में जा रहे हैं और कोई उनको दिक्कतबाजी नहीं है। भले ही 20 किलोमीटर का जाम लगे, भले ही 20 गाड़ियां जल जाएं, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो आस्था है ना सर हमारी, ईश्वर ने हमारी गाड़ी क्यों जलाई, बाकियों की खोले जाए, तो ईश्वर हम पे मेहरबान है, इसलिए हमने अपनी गाड़ी खाक होने दी। हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक बात तो ये है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और देखिए उन्होंने, जो हमारे प्रकांड पंडित गुरुदेव हैं, उन्होंने कहा था कि जो वहां किसी की जान की क्षति होती है तो वो सीधा मोक्ष जा रहा है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, मैं तो जाट आदमी हूँ, ज्यादा धर्म की जानकारी है नहीं, लेकिन आप बताइए मुझे कि भाई मोक्ष तो सब चाहते हैं। अगर किसी को मोक्ष प्राप्त हो रहा है तो किसको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? तो जब सीधा मोक्ष प्राप्त हो रहा है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है और कोई अव्यवस्था नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर कोई अव्यवस्था होती, कोई योगी जी से नाराजगी होती, तो मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े मत से नहीं जीतती। अल्टीमेटली जैसा कि राजेश जी ने कहा कि भाई योगी जी की छवि खराब करना चाहते हैं कुछ लोग, पॉलिटिकल पार्टी है, नुकसान हो सकता है। इनसे पॉलिटिकल पार्टी को तो फायदा हुआ। जिस मिल्कीपुर को भारतीय जनता पार्टी जब अपना पीक समय चल रहा था तब नहीं जीत पाई, और प्रयागराज में इतनी मौत होने के बाद, इतना माहौल खराब होने के बाद कैसे जीत गई? तो माहौल अच्छा है, मैं तो ये कहूंगा। मैं तो वहां से उस पैमाने से देखता हूँ। आप कौन से पैमाने से देख रहे हैं? आप कौन सा बुखार वाला जो है टेम्परेचर नाप रहे हैं, वो एक अलग बात है। हम तो इसी टेम्परेचर से नापते हैं कि आपका अगर कोई नाराजगी होती भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी, तो बम बम यहाँ पे रिजल्ट दिल्ली में आते। तो ये बेकार की बातें, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया इंतजाम है और देश चाह रहा है, देश के लोग चाह रहे हैं। जो लोग चाह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, सत्ताधारी दल करवा रहे हैं, लोगों की आस्था है। अब ये राजेश जी, मैं फिर वही कहूंगा कि ये कह रहे हैं अरे भाई एआई पीआई से क्या हमें लेना? एआई से हमें क्या लेना जब हमारा मंदिर का बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो व्यापारी हो, सबसे ज्यादा तो समझदार हम इन्हीं लोगों को मानते हैं, व्यापारियों को, नौकरशाहों को। अगर वो मंदिर में सबसे आगे लाइन में लगे हुए हैं तो मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। तो यार जब ये इतने विद्वान लोग, जज लोग लाइन में लगे हुए हैं मंदिर की, तो मुझे भी जाना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलता ही होगा वहां। तो इस तरह के लोग जब जा रहे हैं तो इसलिए इसलिए आम आदमी भी जा रहा है। जब हम पूछे किसी आम आदमी से, भैया आप वहां गए, क्या हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ, पानी भी बड़ा गंदा था, क्या करें, लेकिन सब जा रहे थे, हम भी चले गए। वो कह रहे सब जा रहे थे, हम भी चले गए। तो आप ये देखिए, जहां इस प्रकार की भावना हो, जहां भेड़ चाल में लोग आदमी बह रहे हो, तो उस देश से आप इस तरह की अपेक्षा करें कि भाई लोग जो है नाराज हैं, विरोध है। कोई नाराज नहीं है भाई साहब, कोई विरोध नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई नाराज है वो केजरीवाल नाराज है, अगर कोई नाराज है वो राहुल गांधी नाराज है, और इनकी नाराजगी का धेल्ला उठने वाला नहीं है। एक तो ये संजीव जी बात है। दूसरी बात ये है कि ये चीजें घटेंगी नहीं, ये चीजें बढ़ेंगी, ये चीजें लगातार बढ़ेंगी। मैं वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान के जिन क्षेत्रों से आता हूं, जिनको मैं देखता हूं, ये होता था किसी, अगर आप 1 दर्जन गांव में घूमेंगे तो कोई एक आध मंदिर मिलेगा जिसको किसी बनिए ने बनवाया हो, किसी व्यापारी ने बनवा दिया हो। पहले एक मंदिर होता था गांव में, और आज हर गांव में मंदिर बन रहे हैं, 2-2 मंदिर बन रहे हैं, 4-4 मंदिर बन रहे हैं, चौकियां हो रही हैं, जगराते चल रहे हैं, लोग काम पे लगे हुए हैं, बड़े खुश हैं। चाहे मेरी 2 बीघा जमीन बिक जाए, लेकिन मैं जो फलाने ने अभी जगराता किया, हमारे पड़ोस वाले ने, साले से उससे अच्छा करूंगा मैं, चाहे भले ही बिक जाए मेरी जमीन। तो ये प्रतियोगिता चल रही है। तो इस प्रतियोगिता को आप कैसे रोकेंगे? यही तो हमें चाहिए था। दूसरी बात यह है कि आप देखिए बजट में कितना अच्छा बजट बनाया, किसान के लिए कितना बढ़िया बनाया। जो आपने उसकी लिमिट केसीसी की 2 लाख थी, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया। बम बम है किसान। और बैंक जा रहा है किसान के घर, भाई लोन लीजिए जल्दी। लोन क्यों नहीं ले रहे हैं आप? लोन लीजिए। बोला साहब हमें जरूरत नहीं है लोन की। अरे काहे नहीं है, घर बनाइए अपना पक्का, ट्रैक्टर लीजिए, और कुछ नहीं हो रहा तो लड़की की शादी कर दीजिए। आप लीजिए, बस जल्दी जल्दी लीजिए आप लोग।
आप एक बार लोन ले लीजिए और बेटा लिखवा दीजिए अपनी जो 18-20 बीघा जमीन है, फिर हम देख लेंगे। राजस्थान में 1 लाख रुपया एक किसान ने लिया था, उसकी 18 बीघा जमीन बंधक बैंक ने बना ली और बढ़ते बढ़ते उसका 5 लाख लोन हो गया और 18 बीघा जमीन लेके बैंक ने बोर्ड लगा दिया है। अब आइए अंबानी जी, अडानी जी, जमीन ले लीजिए, खाली है, कौन लेगा ये जमीन बैंक से? है ये क्या कोऑपरेटिव बैंक कर रहे हैं? अमित शाह जी क्यों कोऑपरेटिव पे इतना जोर दे रहे हैं पूरे भारत में बढ़ाने के लिए? क्या चाहते हैं आप? इधर नहीं हमारा ध्यान है, हम तो बम बम है मंदिर में। अभी कुंभ निपट जाएगा तो फिर कुछ नया आ जाएगा। फिर चलिए वहां पे हरिद्वार चलिए, कांवड़ यात्रा आ गई है, वहां पे दुकानों पर नाम लिखिए, मुसलमान की दुकान है जी। मैं संजीव जी आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये हमारी आपकी जो पीढ़ी है, हमने देखा है अपने प्रदेश में, अपने आस पड़ोस में कि मुसलमान रहते हैं, वो कोई खा नहीं जाते हैं। लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उसको बता दिया गया है कि अगर भाजपा चलेगी तो मुसलमान तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे बेटा, या तो भाजपा को जिताते रहो और नहीं तो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। आप सोचिए, मैं अपने बेटे से बात करूं या मैं किसी जवान बच्चे से बात करता हूं, ओहो मुसलमानों को बहुत खतरा है, मुसलमानों से हमें बहुत खतरा है। तो ये खतरा ऐसा बना दिया गया, जब हम पूछते हैं खतरा कहां है, वो कहीं नहीं दिखता है। वो नहीं मालूम चलता। तो सर ये जो डर दिखाया जा रहा है और ये जो चीजें बताई जा रही हैं, मुझे याद आता है तब तो हमने पत्रकारिता शुरू की थी, की कहा थी, तब तो कॉलेज में ही थे। एनडी तिवारी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कई पुराने नौकरशाह, कई पुराने पत्रकार बताते हैं, उन्होंने साफ कह दिया था कि कुंभ में कोई भी मंत्री, कोई भी वीआईपी आता है, उसको कोई अलग से सुविधा देने की आवश्यकता नहीं है। जिसको नहाना है नहाए, जिसको नहीं नहाना है मत नहाए, सब बराबर है वहां पे। और मुझे अगर पता लग गया कि किसी जो है ऐसे नौकरशाह ने किसी की सेवाएं दी है या किसी मंत्री को, तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। वो कुछ भी नहीं हुआ साहब। तो ये कोई कुंभ अभी नया आया है क्या? 2025 में नया कुंभ हो रहा है, इससे पहले कोई कुंभ नहीं हुआ, इसके बाद भी कोई कुंभ नहीं होगा। तो आपको ये देखना होगा कि इनको मुफीद क्या है, इनके लिए अच्छा क्या है, उस रास्ते पे चलना है साहब। 2027 में चुनाव आ रहा है, माहौल तैयार करना है भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए। और जो दूसरे सियासी दल हैं, अब उनके भरोसे पर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, ना वो कुछ कर सकते साहब। हरियाणा में केजरीवाल जी रोकेंगे कांग्रेस की सरकार बनने से, दिल्ली में कांग्रेस रोकेगी केजरीवाल की सरकार बनने में, बिहार में देखिएगा तमाशा अभी कुछ महीनों के बाद, उसके बाद यूपी में आ जाइएगा, यूपी में कांग्रेस लड़ेगी समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी। बंगाल में तलवार खिंच गई है, मतलब बंगाल में खिंच गई। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, है हालात है।